नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के जो है प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। कुल बात करेंगे तो 100 जो है एमसीक्यू करंट अफेयर लिए गए हैं। बिल्कुल आप सभी ने ग्रुप डी का एनालिसिस देखा होगा, उसमें जो है बता रहे हैं बच्चे कि बिल्कुल करंट अफेयर से जो है प्रश्न आ रहे हैं। तो बिल्कुल जिनका भी पेपर जो है 9, 10, 11, 12 या 14, 15, 16 या 17 दिसंबर को है, बिल्कुल उन सभी के स्टूडेंट के लिए जो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। महत्वपूर्ण वो सभी प्रश्न जो है कराए जाएँगे करंट अफेयर के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं। और जिनका भी एग्ज़ाम है बिल्कुल वो सभी तो ज़रूर इस वीडियो को जो है देख कर ही जाएँ। और जिनका भी एग्ज़ाम अभी लास्ट 17 दिसंबर को है, बिल्कुल वीडियो को सेव कर लेंगे और एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले आप अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार जो है देख लेंगे तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन जो है याद हो जाने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को सेव कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी क्या इसका बेनिफिट मिल सके। देखिए, पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? ये सभी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बन रहे हैं, वैसे प्रश्न ही तैयार किए गए हैं। तो स्किल इंडिया में मिशन की जो है स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई, ध्यान रखिएगा, 15 जुलाई 2025 को। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में अपना पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? तो किस फुटबॉल क्लब ने जो है जीता है, इसकी बात की जा रही है। तो उसका नाम जो है चेल्स फुटबॉल क्लब है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन वीडियो थोड़ी सी लंबी चलोगी, लेकिन बिल्कुल इस इंफॉर्मेटिव जो है होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट जरूर देख कर जाइएगा आप सभी। फ्री की बात करेंगे तो जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? जुलाई 2025 में हरियाणा के नए राज्यपाल की जो है बात की जा रही है। तो प्रोफेसर आसीम कुमार घोष को किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और कहता है जुलाई 2025 में गोवा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? जुलाई 2025 में गोवा के नए राज्यपाल की हम बात करते हैं तो किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो नाम क्या है? तो नाम है पुष्पति अशोक गजपति राजू। बी ऑप्शन हो जाएगा। 5 कहता है जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जा रहे भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेट ब्रिज का क्या नाम है? तो इसका नाम जो है सिंदूर ब्रिज है। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कौन सा है? सबसे लंबे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बांद्रा बर्ली सीलिंग। बी ऑप्शन ये नाम है, उसका ध्यान रखेंगे। केवन कह रहा है कि विम्बलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीतने वाले की बात करेंगे तो जानिक सिनर या यानिकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एट कहता है विम्बलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अगर महिला एकल के खिताब की बात करेंगे तो ये जीता गया है ईगा स्वीटक के द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा। 9 कहता है जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था, अगर उसकी बात करेंगे तो श्री जो है अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। सी ऑप्शन हो जाएगा। 10 है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या था? तो ये दुर्घटनाग्रस्त होने का रीज़न क्या था? तो इंजनों को जो है ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी, इस वजह से ये हुआ था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 11 कहता है जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राज़ील के द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो उसका नाम जो अगर बात करेंगे तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सडन क्रॉस, इससे जो है सम्मानित किया गया। 12 कहता है ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसमें भारत ने जो है कुल 3 पदक जो है जीते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 कहता है कि 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें कुल पदकों की बात करेंगे तो 6 था। इसके पहले हमारा स्वर्ण पदक था, रखिएगा। इसमें हमसे पूछा था कितने, तो बिल्कुल यहाँ पे स्वर्ण पदक हमसे पूछा था 3 जो हैं, लेकिन कुल अगर पदक की बात करेंगे कितने हो जाएँगे? 6 हो जाएँगे, बिल्कुल सी ऑप्शन। आगे कहा जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है इंदौर को। सी ऑप्शन हो जाएगा। 15 कहता है जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिद्धिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? नाम क्या है पूछा गया है, तो नाम हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ रिद्धिनाद और टोबैगो। सी ऑप्शन।
अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो इनको जो है प्रदान किया गया था ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूलिया स्वीरोडेंको किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है यूक्रेन की, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस क्रिकेट टीम से संबंधित खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये जो है किससे जुड़े हुए हैं? तो ये जो है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। 19 कहता है मराठा सैन्य परिदृश्य अब तक के भारत के कौनसवें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है? किस नंबर की बनी है? तो 44वीं बनी है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 20 है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की प्रथम महिला महानिर्देशक कौन बनी है? तो पहले की बात करेंगे तो नाम क्या है? तो सोनाली मिश्रा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 21 है कि सतपाल भानु के स्थान पर आगामी 3 वर्षों के लिए एलआईसी के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो उनका नाम जो है पूछा जा रहा है, तो नाम है आर दुईस्वामी, सी ऑप्शन। 22 कहता है एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अगर एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो सिद्धार्थ मोहंती हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख तक कैशलेस इलाज देने हेतु प्रधानमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू की है? इसकी शुरुआत जो है की गई है पंजाब सरकार के द्वारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रथम महिला सीईओ कौन बनी है? तो पहली महिला सीईओ की बात करेंगे तो प्रिया नायर, बी ऑप्शन हो जाएगा। 25 है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो ये जो है मनाया जाता है 11 जुलाई को, सी ऑप्शन हो जाएगा। 26 कहता है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए गजमित्र नामक योजना शुरू की है? तो इसकी शुरुआत की गई है असम के द्वारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 है शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन एरा अब तक के भारत के कौनसवें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो किस नंबर के बने हैं? तो 87वें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टूडेंट रेगुलर बेसिस से बात करेंगे तो 7 बजे जो है महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों की जो है सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। जिनका भी एग्जाम जो है बाकी ग्रुप डी का, बिल्कुल आप चैनल से जो है जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो है प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। और इस वीडियो में जो है अगर बात करेंगे तो जिनका भी एग्जाम जो है 9 से लेकर जो है 17 दिसंबर के बीच है, उन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर कराए जा रहे हैं। इनकी संख्या 100 है, तो बिल्कुल आप सभी जो है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और बिल्कुल कंप्लीट होने का वीडियो को एक बार फिर से थोड़ा सा स्पीड करके वीडियो आप देख लेंगे तो लगभग आपको क्वेश्चन जो है याद हो जाने वाला है। और जैसे ही आपको एग्जाम में देखेंगे क्वेश्चन, आपको विकल्प जो है समझ में आ जाएंगे, हाँ बिल्कुल यही क्या है आंसर इसका होने वाला है। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़े रहिएगा और महत्वपूर्ण जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे आपको जो है बिल्कुल दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं तो भारत की पहली जो है सहकारी यूनिवर्सिटी किस राज्य में खुली है? तो यह जो है खोली गई है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 कहता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नए सीईओ की बात करेंगे तो कौन बने हैं? तो संजोग गुप्ता, बी ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर है इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो किसके जो है 17वां ये चल रहा, ध्यान रखिएगा 17वां जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, बी ऑप्शन हो जाएगा। 31 है कि 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करते हैं तो कौन करने वाला है? बिल्कुल जवाब देने का जो है प्रयास करिएगा, कौन जो है अध्यक्षता करने वाला है? तो भारत जो है क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कह रहा है 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर जो है आयोजित किया गया था, यह जो है पूछा जा रहा है। तो रियो डी जनेरियो जो कि ब्राजील में है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 33 है कि जुलाई 2025 में अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में किस भारतीय मुक्केबाज ने गोल्ड मेडल जीता था? तो जीतने वाले की बात करेंगे तो बिल्कुल ये सभी थे, यानी कि साक्षी मलिक, जैस्मीन और नूपुर, ये सभी थे। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद एएफसी महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? तो कितने वर्षों के बाद जो है किया है? तो 22 वर्षों के बाद, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में किस स्थान पर है? तो भारत जो है चौथे स्थान पर है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आय के मामले में। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है आयोजित किया जाएगा डल झील श्रीनगर में, सी ऑप्शन हो जाएगा। 37 है जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है क्या रखा गया है? तो वन बिग ब्यूटीफुल बिल, यानी कि एक बड़ा सुंदर बिल, सी ऑप्शन। 38 है कि जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन किसने जीता है? इसको जीतने वाले की बात करेंगे तो गोकेश डोमराजू, यानी कि डी गुकेश भी इन्हें कहा जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 39 कहता है भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज की कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया है? तो भारत ने जो है स्थापित किया है मेरठ छावनी में, सी ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर है जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय क्या है? तो कुल परिव्यय की बात करेंगे तो 1 लाख करोड़ है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 41 है कि जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? इसके नाम की बात करेंगे तो रेल वन जो है नाम रखा गया है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 42 कहता है 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय की बात करेंगे तो जो है आयुष शेट्टी, सी ऑप्शन। 43 है कि आयुष शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो आयुष शेट्टी का जो संबंध है बैडमिंटन से है, सी ऑप्शन हो जाएगा। जुलाई 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने जो है इस्तीफा दिया था? तो इस्तीफा देने की बात करेंगे तो ये जो है दिया गया था जगदीप धनखड़ के द्वारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लग रही है, पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में आप सभी से विशेष निवेदन रहता है कि कम से कम, बिल्कुल ज़्यादा नहीं सुने, हम ज़्यादा शेयर करने की बात नहीं करते हैं, बिल्कुल एक लोग को कम से कम जरूर आप शेयर करिए जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, जिससे जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से डेली बेसिस पे करंट अफेयर भी क्या है पढ़ सकते हैं, ये तो पूरा कवर कराया ही जा रहा है। साथ में रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। रेगुलर जो है सुबह में जो है बात करेंगे तो 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है, इसमें 20 MCQ और साथ में करंट अफेयर जो है कवर होते हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होती है सभी एग्जाम के लिए, तो जरूर आप लोग उन्हें भी देखा करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो कहा जा रहा है वर्तमान में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 15वें उपराष्ट्रपति की जो है बात करेंगे तो क्या नाम है? तो CP राधाकृष्णन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 46 कहता है फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहले अगर भारतीय की बात करेंगे तो कोनेरू हम्पी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दिव्या देशमुख ने फीडे महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में किसे पराजित किया है? तो इनके द्वारा जो है पराजित किया गया है किसे? तो कोनेरो हम्पी को ही, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है संसद का मानसून सत्र 2025 कब आयोजित किया गया? तो ये आयोजित जो है किया गया था 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक, सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहलगाम हमले में संलिप्तता के कारण किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था? तो इसमें जो है किसे घोषित किया गया था? तो नाम था TRF, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 कहता है जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है ध्यान रखिएगा क्या है? तो सिम्बक्स, क्या है? सिम्बक्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया इसकी बात की जा रही है, तो गोवा में, सी ऑप्शन हो जाएगा। 52 कहता है अग्नि 1 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है जो परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के आयुध से जाने में सक्षम है? तो इसकी जो अगर हम क्षमता की बात करेंगे तो 700 से लेकर जो है 900 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 53 कहता है अग्नि
5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता की बात करेंगे तो 5000 किलोमीटर से अधिक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। शगुन कहता है कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है? तो इसके नाम की अगर हम बात करते हैं तो नाम जो है क्या है इसका रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, बी ऑप्शन। 55 कहता है यूआईईडीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरा करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकता है? तो किस आयु वर्ग के बच्चों की बात हो रही है? तो 7 वर्ष या उससे अधिक की, बी ऑप्शन। छप्पन कहता है भारत में आधार जारी करने, उसे अपडेट करने और प्रतिबंधित करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार एजेंसी की बात करेंगे तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, यूआईडीएआई। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में सिग्नलो मीटिंग विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य पदक में एनसी सोजन ने किस स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया है? तो किस में जो है हासिल किया है? तो लॉन्ग जंप में, लंबी कूद में, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले मिशन का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था एक्जियोम 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो नाम है राधा चौहान जी, यानी कि बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इन्हें। अगला प्रश्न हमारा कहता है सशस्त्र सीमा बल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो नए महानिर्देशक की बात करेंगे तो संजय जो है सिंघल जी, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 61 कहता है भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख कौन बने हैं? तो 47वें अगर उप प्रमुख की बात करेंगे तो संजय जो है कौन है? तो बिल्कुल संजय यहाँ पे सिंगल ही रहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल सी आपको ध्यान रखना है। संजय जो है सिंघल जी को ही क्या किया गया है, यहाँ पे हमसे पूछा है भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख की बात की जा रही है स्टूडेंट, थोड़ा सा जो है गलती हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम राइट की बात करें 61 नंबर जो है प्रश्न का, तो संजय जो है बिल्कुल पहला ही राइट था, हमारा सेकंड हमारा राइट था जो पहले बताया गया है। संजय जो है वासवायन जी को जो है चुना गया है, तो बी ऑप्शन आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। ये आगे हम लोग बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो नए अगर प्रमुख की हम बात करेंगे तो नाम क्या है? तो राजन जी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इग्रू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की प्रथम महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष की बात करेंगे तो अजय जो है सेठ बने हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। एसिड कहता है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात किस देश को किया गया है? तो सबसे अधिक निर्यात की बात करेंगे तो अमेरिका को किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो आगे कहा जा रहा है 10वीं जूनियर अंडर 18 राष्ट्रीय रग्बी टेवनस चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जो है जीता गया है बिहार के द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 66 है कि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ग्रैंड मास्टर जो है बने हैं LR श्रीहरि, जी ऑप्शन हो जाएगा। 68 नंबर है कि भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 85वें की बात की जा रही है तो पी श्याम निखिल, बी ऑप्शन। बिल्कुल स्टूडेंट सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होंगे आपके परीक्षा के लिए, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखकर जाओ और पेपर से पहले वीडियो को कई बार और देखिएगा, जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा और प्रश्न बिल्कुल आपसे छूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि बिल्कुल बता रहे हैं स्टूडेंट के लगभग 20 ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में बन रहे हैं जो कि सिर्फ करंट अफेयर से ही संबंधित होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं तो कहा जा रहा है डीआरडीओ ने हाल ही में
ULPGMV3 का सफल परीक्षण किया और ULPGMV3 के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अगर हम सिर्फ सही जो है कथन की बात कर लेंगे तो क्या जो है यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों जो है यानी अगर हम बात करेंगे तो बी और सी, यानी कि यह प्रशिक्षण जो है आंध्र प्रदेश के कुरनूल में स्थित नेशनल ओपन एरिया जिसे किया गया। और इसके अलावा जो है बी और सी की बात यहाँ पे की जा रही है, दोनों जो है सही है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ऑप्शन जो है गलत हो गया है क्या? यानी एक तो विकास डीआरडीओ रूप से परीक्षण अनुकूल में किया गया है और इसके अलावा जो है यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन था, ये जो है स्वदेशी है, तो यहाँ पे उस ऑप्शन को शायद जो है हटा दिया है। यहाँ पे देखिए इज़राइल की नहीं है ये, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो बात कर रहा है सी वाला, इसमें ये था कि ये जो है स्वदेशी विकसित किया गया है। क्या है? तो डीआरडीओ ने जो है स्वदेशी रूप से विकसित किया है और प्रशिक्षण जो है यहाँ पे किया गया है। तो ये विशेष आप बात ध्यान रखेंगे। यानी सिर्फ़ आप यहाँ पे बी ध्यान रखें, बी क्या है? राइट होगा। अगला प्रश्न है कि समुद्र प्रचेतक का सफलतापूर्वक हाल ही में जला जलावतरण किया गया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इस संदर्भ में बात करेंगे तो ध्यान रखिए बी और सी दोनों जो है सही है कि ध्यान रखें इसका जो है डिज़ाइन और निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया और साथ में यही जो है समुद्री प्रदूषण को भी नियंत्रित कर सकता है। यह जो है समुद्री प्रदूषण को भी नियंत्रित कर सकता है, तो ये दोनों चीज़ जो हैं बिल्कुल सही हैं, तो डी ऑप्शन आपको इसका बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता के संदर्भ में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का क्या लक्ष्य रखा गया है? इसका जो लक्ष्य रखा गया है 120 अरब डॉलर रखा गया है। तो सी ऑप्शन जो इस प्रश्न का क्या है बिल्कुल राइट होने वाला है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की जो है हम बात करें तो कहा जा रहा है 72 नंबर कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो इससे प्रभाव जो है क्या जो है पड़ने वाला है, तो ये सभी कथन जो है यहाँ पे सत्य होंगे कि भारत का जो है ब्रिटेन से आयात बढ़ेगा, भारत का ब्रिटेन को निर्यात बढ़ेगा और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर रहने का लक्ष्य है। तो ये सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुर्तगाल स्पोर्ट मीट 2025 में पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक किस भारतीय एथलेटिक्स ने जीता है? तो यह जो है जीता गया है किसके द्वारा? तो मुरली श्री शंकर के द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 74 कहता है मुरली श्री शंकर का संबंध किस खेल से है? बिल्कुल किस खेल से जो है ये जुड़े हुए हैं, इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो अगर हम राइट की बात करेंगे तो यह जो है लंबी कूद लॉन्ग जंप से जो है जुड़े हुए हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। 75 है शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृत मैकबेथ का मणिपुरी रूपांतरण किसने किया था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इन्हें किसने जो है किया था? तो नाम था रतन थियम, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 76 है कि रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए वायु रक्षा अग्रिम नियंत्रण रडार डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स की खरीद हेतु किसके साथ एक अनुबंध किया है? तो ये जो अनुबंध किया गया है किसके साथ किया गया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसके साथ किया गया है। 27 है कि मिस्र में हाल ही में संपन्न विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेता कौन है? भारतीय जो है पदक जो है विजेता की जो है बात करेंगे तो नाम जो है अनाहत सिंह है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 28 है कि हल्क होगन जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया है किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये संबंधित थे कुश्ती से, डी ऑप्शन हो जाएगा। 29 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली में किस महान सम्राट के जयंती समारोह में भाग लेने के लिए गए थे? तो ये वहां पे जो है किसके लिए पहुंचे थे? तो राजेंद्र चोल प्रथम के जो है जयंती के जो है समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे थे, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो कहा जा रहा है भारत ने 2030 के अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत प्राप्त कर लिया है? तो कितना प्रतिशत जो है प्राप्त जो है किया गया, यहाँ पे ये जो है पूछा जा रहा है। अगर हम राइट की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल 20% जो है प्राप्त कर लिया है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 26वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था? तो यह जो है कब मनाया गया था? तो 26 जुलाई को 2025 को।
ठीक है, 26 जुलाई 2025 को। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में मालदीव यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन की बात करेंगे तो यहाँ पे बी और सी दोनों बिल्कुल सत्य हैं कि भारत ने पहली बार मालदीव को भारतीय रुपए में ऋण सुविधा प्रदान की। और इसके अलावा जो है यहाँ पे वापस थोड़े से जो है गलती हो गई है, यहाँ पे दोनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी और सी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे एक चीज और था कि शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गया प्रधानमंत्री, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न पर से आप जो है छोड़िएगा, थोड़ा सा प्रश्न जो है गलती हुई, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे ये वाला जो है बी वाला जो बिल्कुल राइट है। और इस तरह के प्रश्न जो है थोड़ी सी गलती हुई है इसमें, और आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर बिल्कुल बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आदि तिरुथिरई उत्सव समारोह में भाग लिया था और यह उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह जो है कहाँ पर मनाया गया बात की जा रही है, तो अरियालूर यानी कि तमिलनाडु मनाया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में भारत के साथ कौन सा देश शामिल था? इसमें जो है ध्यान रखें, भारत के साथ जो है सिंगापुर शामिल था। सी ऑप्शन हो जाएगा। 85 कहता है संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसके आयोजन की बात करेंगे तो राजस्थान के जो है जोधपुर में किया गया था। सी ऑप्शन हो जाएगा। 86 है कि भारत के तन्वी शर्मा और वेनल्ला कालागोट्टी ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित या खेला गया? कहाँ पे आयोजित किया गया या खेला गया? तो यह जो है इंडोनेशिया में खेला गया। सी ऑप्शन हो जाएगा। 87 है कि प्रलय मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की जो है यहाँ भी बात जो है की जा रही है। तो ये सभी कथन यहाँ पे क्या है, सत्य है कि यह जो है कम दूरी की सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता जो 150 से 500 किलोमीटर है। यह ठोस जो है प्रणोदन से संचालित होती है। तो ये सभी जो है राइट होंगे। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन महादेव किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन महादेव की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन हो जाएगा। 89 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जुलाई 2025 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है? इसका जो अनुमान था 6.4% था। डी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। 19 नंबर है कि योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इसके पहले यह रिकॉर्ड की बात करेंगे तो यह जो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत के पास था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आप जो है इनका पीडीएफ जो है लेना चाहते हैं बिल्कुल रिवीजन के लिए, तो पीडीएफ भी आप हम प्राप्त कर सकते हैं हमारे जो है टेलीग्राम के माध्यम से। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, कोई पैसा आपको देना नहीं है। टेलीग्राम से आप जुड़िएगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके बिल्कुल फ्री में जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है कामचाटका प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में है जहां हाल ही में उच्च तीव्रता का भूकंप आया था? ये जो है कहां पर है? तो रूस में है। सी ऑप्शन हो जाएगा। 92 कह रहा है इसरो श्रीहरिकोटा से किस प्रकार के उपग्रह निसार का प्रक्षेपण करेगा? तो ये किस प्रकार का जो है उपग्रह होगा? तो ये जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होगा। सी ऑप्शन राइट था। अगला प्रश्न है कि 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित नासा इसरो सिंथेटिक्स आर्पचर रडार उपग्रह की क्या विशेषता है? तो अगर इसकी हम विशेषता की जो है बात करेंगे, ध्यान रखें यह जो है द्विआवर्ती रडार जो कि एल बैंड और एस बैंड का उपयोग करता है। तो इसकी क्या है विशेषता है? तो सी ऑप्शन आपको इसका ध्यान रखना है। 94 कहता है जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? म्यांमार के प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो यूनो 100 को। सी ऑप्शन जो है राइट यहाँ पे हो जाएगा। साथ में स्टूडेंट ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको वीडियो वापस देखनी है तो बिल्कुल आपको स्पीड को जो है 2 पे कर लेना है या 1.5 पे आप कर लेंगे 1.5 पे। तो एक बार वीडियो आप सो भी देख लीजिएगा, फिर उसको वापस दोबारा जो है थोड़ी सी स्पीड करके ज़्यादा देख लेंगे, तो जिससे आपको जो है क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाएंगे और बिल्कुल आपको जो है रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वीडियो को जरूर सेव कर लीजिएगा जिनका भी एग्जाम है, और बिल्कुल एग्जाम से पहले जरूर देख कर ही जाइएगा एग्जाम में बिल्कुल, क्योंकि करंट अफेयर से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल आप
एनालिसिस जैसे एनालिसिस जो है देखिएगा, एनालिटिक्स जो कराए जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग जो है रिपोर्टर्स जाते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि बिल्कुल किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल वो बता रहे हैं। लगभग 20 ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में बन रहे हैं जो कि सिर्फ करंट अफेयर से ही जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल करंट अफेयर जो है इंपॉर्टेंट होने वाली आपकी एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। 95 कह रहा है कि एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस कंपनी को 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान की गई है। तो ये जो है प्रदान की गई किसको, तो स्टार लिंक को, सी ऑप्शन हो जाएगा। 93 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 29 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। 1939 में स्थापित सीआरपीएफ का मूल नाम क्या था? इसका पहले जो है क्या नाम रखा गया था, नाम इसका ध्यान रखिएगा, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था इसका नाम पहले, जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 98 है कि जुलाई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र कौन सा ऐतिहासिक स्थल रही जिसके कारण झड़पें हुई थी। ये जो है किस वजह से जो है हुआ था बात की जा रही है, तो प्रिय जो है विहार मंदिर जो है रीजन था, तो सी ऑप्शन ध्यान रखना है। 99 है कि जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कोच का प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? इसका अगर प्रशिक्षण की बात करेंगे तो ये जो है ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया था, सी ऑप्शन हो जाएगा। 100 नंबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 कब शुरू की गई थी? तो यह जो है शुरू की गई थी 24 जुलाई 2025 को, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये थे हमारे जो है 100 जो है प्रश्न करंट अफेयर के। तो बिल्कुल आप सभी को वीडियो जो है कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताकर जाइएगा, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा और वीडियो को जरूर स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा। और कम से कम बिल्कुल बोला गया है, ज़्यादा हम शेयर करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन एक लोग को कम से कम जरूर शेयर कर दीजिएगा। और नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होता है। इससे जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।